4:30 बजे। ठीक, अच्छी बात है। आप 8 बजे से शुरू करते हैं और 4:30 बजे तक स्कूल में समय देते हैं। आप एक बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं और आप अच्छे शिक्षक हैं। इसी बात को देखते हुए मैं आपके पास कुछ शिक्षा ग्रहण करने अपने गाँव के स्कूल में हम आए हैं। ठीक है ना। दुनिया का यही दस्तूर होता है जो मैं जानता हूँ बच्चे, समझ रहे हैं। तो मैं इसी स्कूल से पढ़ के आज यहाँ फिर से आया हूँ और मैं इस स्कूल में जो पढ़ा हूँ, जो सीखा हूँ, इस दुनिया में जो सीखे हैं, इस समाज में जो सीखे हैं, अगर वही चीज को जो देख लिए हैं कि देखो मेरे भाइयों, अगर समाज टूट रहा है, कहीं पे कमजोर हो रहा है, अपना परिवार से अलग हो रहा है, कोई झगड़ा कर ले रहा है, तो इस इंसान को क्या करके उस घाटे का जो सौदा करता है इंसान झगड़ा करके, उसका निपटारा किसके द्वारा किया जा सकता है। माहौल को, लोगों में जो गर्म माहौल पैदा हो गई है, उस गर्म माहौल को आप किस प्रकार से ठंडा करके लोगों को उलझने से बचाव करने का काम करेंगे। कायदे के द्वारा उसको समझा। ठीक है, अगर नियम कानून और कायदे की बात करके उसको रास्ते पर ला करके अपने समाज, अपने गांव, अपने बिहार को आगे बढ़ाने का जो इंसान काम करेगा, उसके साथ आप रहिएगा। निष्पक्ष रूप से जो फैसला सुनाने का काम करेगा समाज के बीच में कीजिएगा ना। जब तक हमारी और आपकी आमने सामने से दुश्मनी नहीं बन जाए, तब तक आप हमारा दुश्मन नहीं बनिएगा ना। अगर बन जाइएगा तो आप गद्दार कहिएगा ना। जब पीछे से बात कीजिएगा तो पीछे से बात करने वाले लोग कौन होते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं सर। मूर्ख होते हैं, गद्दार नहीं होते, मूर्ख होते हैं। यही चीज हम सीखे अंदर से कि जो लोग बदल जाया करते हैं वे लोग समझदार नहीं होते हैं। जो इंसान को भूल जाया करते हैं वो इंसान नहीं होते हैं। इंसान वो है जो टूटे हुए इंसान को एक सहारा देकर के और अपना समय देकर के, अपनी ज्ञान देकर के उसको जीने का तरीका बता दे। चलिए, बहुत बढ़िया लगा सर आपसे मिलकर के। और मैंने एक ही बात सीखी आपसे और आपके सामने ही सीखी है, और जो मैं सिखाऊं आपसे, कोशिश रहेगी हमारी कि सब दिन यही बरकरार रहे कि मैं जहाँ जाऊँ वहाँ से कुछ सीख के आऊँ। हाँ सर, आप हमारे गाँव में आते हैं, आप हमारे गाँव के छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो कि स्कूल आ रहे हैं, उनको आप कुछ शिक्षा दान करने के लिए आते हैं हमारे गाँव में, तो आप उनको बताइए आप हमारे बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पर पढ़ाई करवाते हैं। थोड़ा तेज बोलिए क्योंकि धीमा सुनने की आदत नहीं है। सर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी आपको पढ़ाना है 9 और 10 में, बाकी अदर समय जो आपका ड्यूटी होता है, आपका ड्यूटी कितना देर का होता है, कितना बजे से कितना बजे तक आप बता सकते हैं? हमको सरकारी आदमी है। 8:50 से बंद कितना बजे करते हैं? 4:30 बजे। ठीक, अच्छी बात है। आप 8 बजे से शुरू करते हैं और 4:30 बजे तक स्कूल में समय देते हैं। आप एक बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं और आप अच्छे शिक्षक हैं। इसी बात को देखते हुए मैं आपके पास कुछ शिक्षा ग्रहण करने अपने गांव के स्कूल में हम आए हैं। ठीक है ना। और यहाँ जो भी मिलेगी मैं लोगों को देने का ही काम करूँगा कि हाँ, हमारे बच्चे जो हैं, जो भी सीखे वो अपने बच्चे को सिखा दें। दुनिया का यही दस्तूर होता है जो मैं जानता हूँ बच्चे, समझ रहे हैं। तो मैं इसी स्कूल से पढ़ के आज यहाँ फिर से आया हूँ और मैं इस स्कूल में जो पढ़ा हूँ, जो सीखा हूँ, इस दुनिया में जो सीखे हैं, इस समाज में जो सीखे हैं, अगर वही चीज़ को जो देख लिए हैं, वही समाज को अगर फिर से मैं दिखाने का प्रयास करूं कि देखो मेरे भाइयों, अगर समाज टूट रहा है, कहीं पे कमजोर हो रहा है, अपना परिवार से अलग हो रहा है, कोई झगड़ा कर ले रहा है, तो इस इंसान को क्या करके उस घाटे का जो सौदा करता है इंसान झगड़ा करके, उसका निपटारा किसके द्वारा किया जा सकता है? क्या आप हमें बता सकते हैं? आदमी उलझ जाता है, आगे से आ जाता है, झगड़ा कर बैठता है और उसके बाद उसको सजा दी जाती है, तो वो नौबत सजा देने की ना है, तो वो इंसान को किस प्रकार जीना चाहिए, किसके जैसा इंसान को जीना चाहिए जो कि उसको कोई देना वाला कोई बात ना हो सके।
समाज में जब जीता है तो वो फेलवर हो जाता है। तो क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि फेलवर होने का रीज़न क्या है? तो क्या आप एक इंसान हैं, आप एक अच्छे स्थान पर पहुँच चुके हैं, ठीक है ना, आप एक अच्छे स्थान पर पहुँच चुके हैं, आज आपको लोग देख कर कुछ सीख रहा है, आपका खाता है, समय देता है, तो आप अपने समाज को इस निदान का हिंदी के माध्यम से, हिंदी भाषा में किसी की लड़ाई झगड़े को शांत करने की नौबत आएगी तो आप किस प्रकार से लोगों के माहौल को, लोगों में जो गर्म माहौल पैदा हो गई है उस गर्म माहौल को आप किस प्रकार से ठंडा करके लोगों को उलझने से बचाव करने का काम करेंगे? कायदे के द्वारा उसको समझाना। ठीक है, अगर नियम कानून और कायदे की बात करके उसको रास्ते पर ला करके अपने समाज, अपने गांव, अपने बिहार को आगे बढ़ाने का जो इंसान काम करेगा उसके साथ आप रहिएगा, निष्पक्ष रूप से जो फैसला सुनाने का काम करेगा समाज के बीच में कीजिएगा ना। जब तक हमारी और आपकी आमने सामने से दुश्मनी नहीं बन जाए तब तक आप हमारा दुश्मन नहीं बनिएगा ना। अगर बन जाइएगा तो आप गद्दार कहिएगा ना। जब पीछे से बात कीजिएगा तो पीछे से बात करने वाले लोग कौन होते हैं? आपसे पूरा जाता है मूर्ख होते हैं, गद्दार होते हैं, मूर्ख होते हैं। यही चीज हम तुझे अंदर से जो लोग बदल जाया करते हैं वे लोग समझदार नहीं होते हैं। जो इंसान भूल जाया करते हैं वो इंसान नहीं होते हैं। इंसान वो है जो टूटे हुए इंसान को एक सहारा दे करके और अपना समय दे करके, अपनी ज्ञान दे करके उसको जीने का तरीका बता दे। चलिए, बहुत बढ़िया लगा।